हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के उत्तर में यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश है। इस उत्तराखंड प्रदेश में एक स्थान है जोशी मठ। ये जो जोशी मठ है, इस जोशी मठ में जो बने हुए मकान हैं, सड़कें हैं या खेत खलियान हैं, उनमें दरार हो गई है। मैंने पहले बताया था कि ये दरार क्यों होती है। ये जो दरार है इसके 3 कारण होते हैं। नंबर 1 कारण है कि भारत के उत्तर में जो ये हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में हिमालय पर्वत का मलबा, पत्थर वगैरह यहाँ से आदमी तोड़ तोड़ करके उन्हें ढोकर दूसरे स्थानों पर ले जा रहा है, जिससे यहाँ पर भार में कमी आती है। इस पृथ्वी का अपना ये व्यवस्था है कि अगर पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर भार में यदि कमी आ जाती है तो पृथ्वी अपने भार का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ही सेकंडों में इतना मलबा दूसरी तरफ से वहां को खिसका देती है। तो और एक मैंने बताया था कि ये जो पृथ्वी है, इस पर जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, तो ये एक पेंजिया था और पेंजिया के बीचों बीच ये एक तैतीस सागर था, समुद्र था। ये अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड था। तो प्राचीन समय में, अब से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, ये गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसकना शुरू हुआ। ये जो बीच में 33 सागर था, ये 33 सागर ऊपर उठ गया और जो यहाँ हिमालय पर्वत बना हुआ है। इस तरह की 3 टक्कर हो चुकी हैं अब से पहले, जिससे वर्तमान में जो हिमालय है, ये इसका पूरा निर्माण हुआ है। संभावना ऐसी है कि ये हिमालय अब भी प्रतिवर्ष कुछ न कुछ इंच ऊपर उठ रहा है। तो ये जो जोशीमठ है, इस हिमालय पर्वत में, जैसे मानो ये पर्वत है, तो इस पर्वत के जो निचले क्षेत्र हैं, ये तो कठोर शैलों का बना हुआ है। ये जो निचले क्षेत्र हैं, इन पर्वतों से धीरे धीरे समय पर जैसे वर्षा होती है, वर्षा का पानी जब नीचे को आता है तो इन शैलों को खरोंच खरोंच कर आगे ले आता है। आगे चलकर जब इस पानी के वेग में थोड़ी धीमापन आता है तो ये शैल वहीं पर पानी छोड़ना शुरू कर देता है। इस पानी के साथ में शैलों के टुकड़े, पत्थर आदि बहकर आ जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर छोड़ देता है और ये पानी इन शैलों में फिर छुप जाता है। ये कालांतर में ये शैलें भारी मात्रा में जब हो जाती हैं तो ये जो पानी है इन शैलों के नीचे होता हुआ आगे निकल जाता है, या इसे जहां भी कहीं निकलने का स्थान मिलता है उधर को निकल जाता है। और इसके ऊपर जो ये शैल हुई, इन शैलों में थोड़े बारीक मिट्टी के कण हवा आदि से आकर या पानी से आकर उन पर बिछ जाते हैं, जिससे ये पत्थर वगैरह दिखाई भी नहीं देते और यहाँ पर घास आदि उगाते हैं। यहाँ बिल्कुल समतल स्थान मालूम देता है, जबकि इसके नीचे जलधारा चलती रहती है। और जब ये जलधारा नीचे नीचे चलती है तो इस जलधारा के मार्ग में जो ये बारीक बारीक कण मिट्टी के आते हैं, उन्हें अपने साथ घोल कर आगे ले जाती है और जहां भी कहीं इसे बाहर निकलने का मौका मिलता है, ये जलधारा आगे निकल जाती है। यहाँ जो ये बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर जब कोई जाता है तो उसे पता नहीं होता कि उसके नीचे यहाँ नदी चल रही है। वो तो यह समतल
भूमि समझकर इसके ऊपर अपनी क्रियाकलाप करते रहते हैं। यदि ये नीचे नीचे अधिक कटाव कर देती है तो इस ऊपर वाले क्षेत्र में दरार पड़ जाती है। यहां जोशीमठ में एक और भी मसला है कि यहां ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत का जो पठार है, यहां मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील भारत के धरातल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इस मानसरोवर झील में से भी पानी रिस रिस करके आगे आता है। उन्हीं में से माना जाता है गंगा यमुना आदि नदियों का जो जन्म हुआ है वो भी इस मानसरोवर झील में से ही हुआ है। तो जब ये पानी इस हिमालय पर्वत में जहाँ कहीं इसे स्थान मिलता है, धीरे धीरे हिमालय पर्वत में कहीं दरार वगैरह है, उनमें से होता हुआ आगे निकल आता है। आगे चलकर ये नदी का रूप धारण कर लेता है। इस गंगा नदी की अलकनंदा एक सहायक नदी है जो जोशीमठ के पास से होकर गुजरती है। संभावना ऐसी भी है कि वो जो अलकनंदा नदी है, उस अलकनंदा नदी में, जैसा कि मैंने इस चित्र के अनुसार बताया कि कोई अदृश्य नदी इस जोशीमठ के नीचे से होकर गुजर रही है। जो नदी ऊपर से दिखाई हमें नहीं दे रही, नीचे नीचे निकल रही है, जिसकी वजह से नीचे की जो सेल है उन्हें घोल कर आगे निकल गई, जिससे ये दरार पड़ गई है। तो या तो इसके तीन कारण है, या तो ये हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है जिसकी वजह से दरार पड़ी, या कोई अदृश्य नदी नीचे नीचे बह रही है जिसकी वजह से दरार पड़ी। और ये जो दरार है, अगर इसकी गहराई इतनी हो गई कि पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, पृथ्वी 19 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और नीचे जाते जाते यदि ये दरार इतनी नीचे हो गई कि वहां का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, तो इस उन दरारों में यदि पानी पहुंच गया तो वो पानी नीचे जाकर भाप में बदल जाएगा, और भाप का जो आयतन होता है पानी के आयतन से बहुत अधिक होता है। तो वो भाप बल लगाएगी और उस दरार को और बड़ा कर देगी, जिससे यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने का भी खतरा बन जाएगा। तो ये जो जोशीमठ की दरार है, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, पृथ्वी में अंदर देखा जाना चाहिए कि धरातल के अंदर क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं। उसके बाद इस पर ये विचार किया जाए कि यहाँ पर जो मानव रहते हैं वो रहें या यहाँ से हट जाएं, अन्यथा कोई बहुत बड़ा भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।